लेकिन प्रभु चाहता है कि हम वचन पढ़ के बुद्धिमान बने और चतुराई से काम करें। धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने आज आपको थोड़ा काम दिया है, छोटा काम दिया है, उसे छोटा मत समझिए। उसके बाद परमेश्वर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में मैं चंचल डैनियल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि किस प्रकार जो है एक अच्छे भंडारी हम बन सकते हैं, एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। बाइबल हमें बहुत सी बातों को सिखाती है। तो बाइबल के अंदर एक दृष्टांत है, लूका की किताब, उसका जो है 16 अध्याय में हम इस दृष्टांत को देखते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार जो है अपने चेलों को इस दृष्टांत को बड़े विस्तार पूर्वक जो है सिखाया है। कई बार ये दृष्टांत बहुत बार कठिन लगता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये जो है दृष्टांत हमें क्या सिखाता है। जब हम देखते हैं इस वचन में, तो यहाँ पर एक भंडारी की कहानी है, यहाँ पर एक धनवान की कहानी, एक मैनेजर के बारे में बताया गया कि कैसे जो है हम परमेश्वर के वचन को सीख कर जो है एक अच्छे भंडारी बन सकते हैं। आइए आप मेरे साथ वचन में चले, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं लूका उसका जो है 16 अध्याय और यहाँ पे वचन में लिखा है, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वे तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक धनवान व्यक्ति था और ये भंडार में जो है अपने जो है बिजनेस में जो है एक मैनेजर को रखा था, एक भंडारी को रखा था, जो कि सारा लेखा जोखा जो है कंपनी का रखता था। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को जो है उस धनवान व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं और वहाँ पर भंडारी के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं कि एक धनवान व्यक्ति था और उसने उसका एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोष लगाया कि वे तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। अतः उसने उन्हें बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? यहाँ लिखा है कि अपने भंडारीपन का लेखा दे। यहाँ पर जो है धनवान पुरुष जो है भंडारी से बोलता है कि क्या कर, अपने जो है सारी बातों का, अपने भंडारीपन का क्या कर जो है लेखा दे। तो यहाँ पर इस कहानी को जब हम देख रहे हैं, दृष्टांत को जब देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार जो है ये वचन हमें सिखाता है, बहुत सी बातों को हमें सिखाता है। यहाँ पर यीशु मसीह इस दृष्टांत को जब चेलों को बता रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इजराइल में क्या होता है। इजराइल में जो है आप देखेंगे जैतून का तेल का निर्माण होता है। वहाँ पर जैतून की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो जैतून को क्या करते हैं, वो जैतून का जो है तेल निकाल लेते हैं, जिसको हम देखते हैं ऑलिव ऑयल और जैतून का तेल। तो वहाँ पर इजराइल में बहुत अधिक मात्रा में जैतून का जो है उत्पादन होता है और वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग ऑलिव का ऑयल निकाल कर जो है उसका तेल निकाल कर पूरी दुनिया में जो है हम देखते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है बेचा जाता है, तो वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उसी प्रकार वहाँ पर एक भंडारी था, तो वो क्या करता था, वो भी अपने जो है जितना भी वो ऑयल को स्टोर करता था, तो वो क्या करता था, एक भंडार में रख लेता था, एक भंडार में जमा कर लेता था। तो बड़े बड़े भंडार बनाए जाते थे और उनको बनाने के लिए कुछ भंडारी लोगों को, मैनेजर को नियुक्त किया जाता था, ताकि वो जो है कंपनी की देखरेख अच्छे से करें। तो वहीं पर जो है यीशु मसीह इस दृष्टांत को उस समय के अनुसार जो है बता रहे हैं कि किस प्रकार चेले लोग जो है इस वचन से जो है सीखे। तो यीशु मसीह ने जो है इस वचन के द्वारा जो है चेलों को सिखा रहे हैं। तो चेलों को यहाँ पर देखने के लिए हमारे लिए क्या है, हमारे लिए यहाँ है कि यहाँ पर जो धनवान व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति क्या कर रहा है, धनवान व्यक्ति अपने मैनेजर को बुलाकर, भंडारी को बुलाकर कह रहा है कि अतः उसे बुलाया और कहा कि मैं तेरे विषय में क्या सुन रहा हूँ। ऐसा उसने क्या कर दिया कि वो आगे से भंडारी नहीं रह सकता। यहाँ पर अभी हमने पहले पद में देखा कि वहाँ पर कुछ लोग आकर क्या कर रहे हैं, उसकी कंप्लेन कर रहे हैं कि ये क्या करता है, ये अच्छा भंडारी नहीं है, ये अच्छा मैनेजर नहीं है, तुमने इसको अपने कंपनी में रखा है तो ये क्या कर रहा है, ये जो है लोगों से ज़्यादा मूल्य जो है ले रहा है। यदि हो सकता है, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने किसी सामान को जो है बनाया और आपने बनाकर क्या किया कि मैं इस सामान को जो है मार्केट में बेचूंगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये पानी की बोतल है, अभी पानी की बोतल मार्केट में जो है इस बोतल को बेचना है 100 रुपया में, लेकिन वो कितना में बेच रहा है, वो बेच रहा है इसको जो है 150 रुपया में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मालिक की जो लागत है वो 100 रुपये
के अंदर अंदर है। 100 रुपये का जो है हिसाब किताब है कि 100 रुपये में उसको बेचना भी है और उसी में उसका प्रॉफिट है, सारा जितना भी उसमें उसका प्रॉफिट उसी के अंदर है। लेकिन हम देखते हैं कि वो 50 रुपया कंपनी ने बोला है कि इसको 100 रुपया में ही बेचना है, 100 से ज़्यादा नहीं बेचना है। लेकिन भंडारी क्या कर रहा है, भंडारी जो है उसका दाम बढ़ा कर ले रहा है, 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। तो वो कंपनी कितना बेच रहा है, वो और लोगों को कितने में दे रहा है, जो उसके पास खरीदने आते हैं उनको वो 150 रुपये में दे रहा है। इसका मतलब वो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, लोगों के साथ जो है उनको सही दाम पर जो है उसकी जो कीमत है उस दाम पर नहीं दे रहा है। हम भी कुछ सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, यदि जिस प्रकार हमारे देश में भी लॉ बना हुआ है कि यदि हम कोई सामान खरीदते हैं, अगर MRP से बढ़कर हमें उसकी कोई कीमत लेता है तो हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम इस भंडारी को यहाँ देखते हैं कि जब ये सामान बेच रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये कीमत से ज़्यादा जो है कि उसकी कीमत से ज़्यादा जो है उसका प्राइस मांग रहा है, उसके दाम मांग रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन के अंदर कि वो जो एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा जो है, जो 50 रुपये जो एक्स्ट्रा ऊपर से कमा रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो उस भंडारी की जेब में जा रहे हैं। इसके बारे में मालिक को जो है कुछ भी नहीं मालूम है, बॉस को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन वो मैनेजर जो है, वो भंडारी क्या कर रहा है, वो भंडारी जो है धोखाधड़ी से जो है कंपनी को चला रहा है और कंपनी को सही तरीके से नहीं चला रहा है, लोगों को जो है मिसगाइड कर रहा है, उनको सही प्राइस नहीं बता रहा है। उसी प्रकार से ये भंडारी भी क्या करता था, जो हम इस बाइबल में देख रहे हैं, ये भंडारी क्या करता था, ये भी चीज़ों को गलत दाम पर बेचता था और लोगों से जो है ऊंचे दाम लेकर जो है ऊंचा प्राइस बताकर जो है उनसे क्या करता था, कीमत वसूल करता था। उसी प्रकार वचन आगे क्या कहता है कि अपने भंडारीपन का लेखा दे। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, मैं जो है बॉस जो बोल रहा है मैनेजर को, भंडारी को, कि अब तू क्या कर, तूने जो भी अभी तक काम किया है उसका मुझे लेखा दे कि तूने लोगों को कितने में बेचा है, उसका कितना प्रॉफिट तुझे हुआ है ना, कितना फ़ायदा तुझे हुआ है, वो सारा का सारा तू मुझे अभी जो है अभी मुझे हिसाब किताब में जो है बराबर कर दे। आगे लिखा है क्योंकि आगे से तू अब भंडारी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर चिंता का विषय हो गया। अब यहाँ पर भंडारी जो था, मैनेजर जो था, सोचने लगा अब तो मेरा संकट जो है निकट आ गया। क्यों? क्योंकि वो अभी तक गलत तरीके से काम कर रहा था, क्योंकि वो गलत तरीके से जो है सामान को बेच रहा था और अपने जो है बॉस को जो है धोखा दे रहा था, कंपनी को घाटा पहुंचा रहा था, कंपनी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। इसीलिए भंडार जो है बॉस ने कहा कि अब तुम मुझे हिसाब किताब दो और जो है आगे से तुम मेरे कंपनी में भंडारी नहीं रहोगे, मैनेजर नहीं रहोगे। तो आगे देखिए वचन क्या कहता है, तब भंडारी सोचने लगा। तब भंडारी जो है सोचने लगा, वो सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करेगा। अब तो उसका जो है, उसने जो चोरी की, उसने जो लोगों को ठगा, तो अब क्या हुआ, अब उसकी जो है उसका जितना भी गलत काम थे वो क्या हुए, खुल गए, उस सामने आ गए। क्योंकि देखिए लोगों की नज़र जो है हमेशा हमारे ऊपर होती है, हम क्या करते हैं, किस प्रकार का जीवन जीते हैं, किस प्रकार का चाल चलन जो है जीते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मसीह लोग जो है मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, मसीह के समान चाल चलन उनका नहीं होता है। इसीलिए हमें अपने चाल चलन की बड़ी चौकसी करनी है। हमारा चाल चलन, जब लोग हमारे अंदर, जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु के वचन को बताते हैं, तो लोग जो है किसको देखते हैं, लोग सबसे पहले मेरे प्रियो आपको देखते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर यीशु को देखना चाहते हैं, हमारे अंदर वो यीशु को देखना चाहते हैं। क्या हम यीशु के बताए हुए जो उसने हमसे वायदे किए हैं, जो आज्ञाएं हमें दी हैं, क्या हम उसके अनुसार जीवन जीते हैं? ये हमारे लिए सोचने का विषय है। तो आगे हम वचन में चलते हैं। यहाँ पर जो है अब भंडारी को टेंशन हो गई। भंडारी अब सोचने लगा, अब तो मेरा राज जो है, मेरा जो गलत काम है सबके सामने आ गया, मैं क्या हिसाब किताब दूंगा, क्योंकि मैंने तो काम को अच्छे तरीके से नहीं किया, काम में जो है मैंने धोखाधड़ी की है। इसीलिए आगे देखते हैं, आगे वचन क्या कहता है। तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, और आगे लिखा है क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब उस व्यक्ति की नौकरी खतरे में है, क्योंकि उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है। आगे लिखा है मिट्टी, तो अब भंडारी क्या बोल रहा है, जो कंपनी में जो भंडारी को रखा गया है, अब उसमें क्या बोल रहा है, भंडारी कह रहा है कि मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और
भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। यानी वो कोई नीचा काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पोस्ट तो बहुत बड़ी है ना, वो मैनेजर है, ही इज़ अ मैनेजर। तो हम देख रहे हैं कि वो बहुत बड़े पोस्ट पे है, तो वो छोटा काम करने के बारे में कैसे सोच सकता है। तो यहाँ पे वो बोलता है ना ही मैं मजदूरी कर सकता हूँ, मिट्टी खोद सकता हूँ, ना ही मैं भीख मांग सकता हूँ, क्योंकि समाज में उसकी एक पहचान है, उसका नाम है, लेकिन उसके काम जो है वो अच्छे नहीं हैं। तो लिखा है आगे कि मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। तो आगे लिखा है कि मैं समझ गया कि अब क्या करूं। अब यहाँ पर जो है भंडारी ने, मैनेजर ने जो है अपनी बुद्धि लगाई, उसने अपनी बुद्धि लगाई। अब बुद्धि लगा के उसने क्या किया, अब देखते हैं वचन में क्या लिखा है। उसने क्या किया, अब लिखा है कि मैं समझ गया कि क्या करूं ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। और यहाँ लिखा है कि अब वो क्या बोल रहा है कि अब मैं कुछ ऐसा काम करूँगा कि लोग मुझे क्या करें, मुझे अपने घरों में ले लें, मुझे एक्सेप्ट कर ले, लोग मुझे अपना ले। लेकिन क्या किसी कोई ऐसे व्यक्ति को अपनाता है जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है, लोगों को जो है ज़्यादा दाम पर जो है सामान बेचता है? क्या लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं? जो धोखाधड़ी से आज पैसा कमा रहे हैं समाज में, जो लोगों को धोखा देकर जो है गरीब लोगों का पैसा जो है अपने जेब में रख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर किसी का न्याय होगा, हर किसी का जो है गलत काम जो है दुनिया के सामने आ जाएगा। इंसान जो बोता है, बाइबल बताती है, वो वही काटता है। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे बीजों को मत बोइए, ऐसे कामों को मत करिए कि आपको जो है अपने भविष्य में रोना पड़े। आगे वचन कहता है, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा। क्या पूछा? कि तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? तब उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने एक व्यक्ति को बुलाया और उसने पूछा कि तेरे ऊपर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? तब उसने कहा कि 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। अब क्या हुआ? अब वो क्या कर रहा है, उसका कितना था? 100 मन तेल था, लेकिन वो अच्छा भंडारी बनने की कोशिश कर रहा है। जो उसने कामों को गलत तरीके से किया था, अब वो अपने कामों को सही करने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, जिसका 100 था उसने उसका जो है 50 माफ कर दिया। आगे लिखा है, फिर उसने दूसरे से पूछा कि तुझ पर कितना कर्ज है? तब दूसरा व्यक्ति आया, तब उसने उससे कहा कि 100 मन गेहूं। तब उसने कहा अपना बही खाता लेकर 80 लिख दे। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसने क्या किया, यहाँ पर भी एक व्यक्ति का जो है कर्ज को माफ कर दिया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अपने काम को, अपना जो गलत काम उसने किया है उसको वो सही तरीके से कर रहा है, लोगों को बुला बुला के कर रहा है। अब तो आगे देख रहे हैं, उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने कहा अपना खाता बही लिखकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ इसी रीति से व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। यहाँ पर मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भंडारी, जो मालिक है, जो यहाँ पर बॉस है, अब उसने क्या बोला, अब उसने भंडारी को कहा, उसको सराहा, उस भंडारी को जो है बोला कि तुमने अपने जो है गलत कामों को कैसे सही कर लिया, उसको सराहा। यहाँ पर उसको जो है अप्रिशिएट किया उसने कि उसने किस प्रकार अपने काम को सही रीति से, उसने सही लेखा दिया और बड़े चतुराई से काम किया उसने। अब यहाँ पे लिखा है, इसी प्रकार संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं। देखिए, इस संसार में लोग क्या करते हैं, आज दुनिया में लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गलत काम का जो परिणाम होता है वो गलत ही होता है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले गए, तो हिसाब किताब तो देखिए बराबर है। बाइबल में लिखा है कि इंसान जो इस जीवन में बोएगा उसको काटेगा। तो यहाँ पर इस संसार में लोगों के साथ, ज्योति में रहने वाले लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। जो संसार में अच्छे लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जो ज्योति में चलते हैं, उनके साथ भी लोग बड़ा धोखाधड़ी करते हैं। और आगे लिखा है कि ज्योति के लोगों से क्या होते हैं, ज़्यादा चतुर होते हैं। जो हमारे
परमेश्वर के लोग हैं, कई बार वो बड़े सीधे पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि कई बार परमेश्वर के लोगों से लोग क्या करते हैं, जो है इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर के लोग माफ़ कर देते हैं। यदि उनका कोई पैसा लेके भी भाग जाए तो भी वो लोगों को माफ़ कर देते हैं। वो हिसाब नहीं लेते हैं, किसी से खसोटते नहीं हैं, किसी से जो है ज़बरदस्ती नहीं करते, किसी से ज़बरदस्ती नहीं लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है परमेश्वर का वचन कहता है, अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि तुम भी उस चतुर जो है भंडारी के समान जो है उससे चतुराई सीखो। आज मेरे प्रियो, हम मसीह लोगों को भी जो है चतुराई से काम करना है। वचन कहता है सांप के समान चालाक और कबूतर के समान हमें भोले बनना है। हमें जो है चतुराई से काम करना है। हम सीखें कि कैसे जो है हम एक अच्छे भंडारी बन सकते हैं, कैसे जो है हम चीज़ों को सही तरीके से कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस में, अपने काम में हम आशीषित हो सकते हैं यदि हम चतुराई से चलें, क्योंकि परमेश्वर हमें देखते हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो धन इस पृथ्वी पर है, ये कौन सा धन है? ये अधर्म का धन है। ये लोग किस प्रकार कमा रहे हैं इस धन को। इस धर्म से तुम क्या करो, इस धर्म से तुम जो है मित्र बना लो, अपने लिए दोस्त बना लो। आज हमें अपने लिए दोस्त और मित्र बनाने की ज़रूरत है। ये पैसा हम लेकर नहीं जाएंगे, जब हम मर जाएंगे तो हम इस पैसे को लेकर नहीं जाएंगे, ये पैसा यहीं रह जाएगा। इसीलिए ये पैसा जो है हम इन्वेस्ट करें, लोगों के ऊपर को मदद करें, लोगों के जीवन में लगाएं, तब आप देखिएगा कि परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन जो है आशीषों में बढ़ाते जाएंगे। इसीलिए वचन कहता है कि अपने लिए क्या बना लो, मित्र बना लो। आज मेरे प्रियो, हमें मित्र बनाने की ज़रूरत है। और लिखा है, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत जीव निवासों में ले ले, जो थोड़े थोड़े में सच्चा है। बाइबल बताती है कि ये क्या करेगा, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अनंत निवासों में तुम्हें ले लिया जाएगा। और वचन कहता है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। बाइबल हमें ये बताती है कि जब हम कोई काम करते हैं, जब परमेश्वर का काम आज हमें कलीसियाओं में सौंपा जाता है, तो हम छोटे छोटे कामों में क्या रहें, जो है परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति विश्वास योग्य रहे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोगों के प्रति भी विश्वास योग्य हों और परमेश्वर के प्रति भी विश्वास योग्य हों। जब हमें छोटा काम दिया गया है, थोड़े काम दिए गए हैं, उन थोड़े कामों को हम ईमानदारी से क्या करें, पूरा करें। और लिखा है कि जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। यहाँ पे कितनी अच्छी बात वचन में लिखा है कि हमें जो है बचना है, हमें बुरे काम करने से बचना है। यदि हम आज छोटे काम में विश्वास योग्य नहीं हैं, तो क्या कल कोई हमें बड़ा बिजनेस देगा? क्या कल कोई हमें बड़ा काम सौंपेगा? मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने आज आपको थोड़ा काम दिया है, छोटा काम दिया है, उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। तो इसीलिए कामों को बड़े विश्वास योग्यता से करें। और लिखा है, इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे। देखिए, यहाँ पर उसको हम भंडारी को देखते हैं, अधर्म के धर्म में जो है धन में वो सच्चा नहीं ठहरा। जब इस संसार में हम लोगों के साथ जो है अच्छे से बिजनेस में जो है, घर में, परिवार में, नौकरी में अच्छे से जो है काम नहीं करते, विश्वास योग्यता से काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है? तो लिखा है कि तो सच्चे धन में तुम्हें कैसे सौंपूंगा। प्रभु कहता है, जब तुम इस संसार में विश्वास योग्य नहीं हो तो मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें कैसे सौंपूंगा, स्वर्ग में तुम्हें जिम्मेदारियां कैसे सौंपूंगा। मेरे प्रियो, इसीलिए आज जब प्रभु ने आपको पृथ्वी पर काम सौंपे हैं, सेवाकाई के काम सौंपे हैं, तो उन्हें बड़े विश्वास योग्यता से करें। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया में प्रभु के नाम से, उनके पास बहुत से उनके भंडार भरे हुए हैं, वो अपने लिए घर, मकान, क्या क्या जो है बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसा जो है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये धन जो है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये मित्र बनाने के लिए दिया है, लोगों की भलाई के लिए दिया है, लोगों के लिए दिया है। इसीलिए इस धन को हम सही रीति से उपयोग करें। हालेलुया। आगे लिखा है, यदि तुम पराए धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे मैं तुम्हें कौन देगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, उसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है सच्चे ठहरे, इस पृथ्वी पर हर एक बात में सच्चे ठहरे, क्योंकि प्रभु हमारा किस प्रकार, प्रभु हमें इन बातों को सिखाते हैं। इसीलिए चेले लोगों को प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा सिखा रहे हैं कि हम चतुर भंडारी बने, हम चतुर मैनेजर बने, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना सीखें।
क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसके लोग भोले लोग हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम वचन पढ़ के बुद्धिमान बने और चतुराई से काम करें जो है। और आगे वचन लिखा है कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हम दो लोगों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें धन पे मन नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हमने देखा कि धन है ये किसका है? ये अधर्म का धन है, और इसे हमें मित्र बनाने में लगाना है। वो भंडारी जो था, जब गलत काम कर रहा था, लोगों से ऊंचे दाम पर जो है कीमत बताकर जो है सामान को बेच रहा था और उनसे ज़्यादा पैसा ले रहा था, लेकिन क्या हुआ? अंत में हमने उसका देखा कि उसके ऊपर विपत्ति आ गई। लोग क्योंकि देखते हैं हम किस प्रकार से काम करते हैं। आज आप सोच रहे होंगे कि पर्दे के पीछे चलो हम कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कितने दिन? एक दिन तो ये पर्दा जरूर हटेगा। इसीलिए जो है बुराई से बचे, पाप से बचे, एक अच्छे मैनेजर बने, अच्छे भंडारी बने, चीज़ों को सही तरीके से करें, ताकि परमेश्वर स्वर्ग में देखकर आपको बड़ी जिम्मेदारियां दे। जब परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर जिम्मेदारियां दी हैं, तो स्वर्ग में भी परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े काम रखे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपको आशीषित करेगा, और ये वचन के द्वारा आप अपने जीवन में चल रही गड़बड़ी को ठीक कर पाएंगे और प्रभु में सही रीति से चल पाएंगे और अपने जीवन को जो है सही मार्ग पे ले जा पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।